नमस्कार मित्रों। बिहार चुनाव का परिणाम सामने आ चुका है और कई लोग अपने को जो विशेषज्ञ बताते थे, बहुत ज्ञानी ध्यानी बताते थे, वो सब ढेर हो गए। हमने पूरे दावे के साथ जो बातें कही थीं वो काफ़ी हद तक सही रहीं, क्योंकि राजनीति एक ऐसा विषय है कि 100 में 100 नंबर लाना तो असंभव सा होता है। लेकिन एक चौंकाने वाली बात यह है कि तेजस्वी यादव बाल बाल बचे हारने से भी। और हमने बहुत पहले जो वीडियो डाला था बिहार चुनाव पे, उसमें कहा था कि राहुल गांधी के लिए पाने को कुछ नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव को बहुत कुछ खोने के बाद बहुत कुछ मिल जाएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलना तय हो गया है। ये बात अलग है कि जेल जाने का भी मुहूर्त करीब में आ चुका है। तो तेजस्वी यादव की आरजेडी ने जो 243 में से 25 सीटें जीत ली हैं। अगर वो स्वयं हारते तो उनकी पार्टी का अधिकृत रूप से एलओपी नहीं बन पाता, लीडर अपोजिशन। तो अब क्या हुआ है, 25 सीटें तेजस्वी के जीतने के बाद पूरी हो गई, तो स्वाभाविक अब तो वही बनेंगे। और विपक्ष का जो नेता होता है उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल जाता है, वही सुख सुविधाएं, और उसकी आवाज को मुख्यमंत्री के बाद सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो ये तो एक बात हो गई। लेकिन एक गाना फिल्म का है, वो 2 लोगों पर कल रात लागू हुआ होगा 100%, कि करवटें बदलते रहे रात भर। वो गाना जो भी कुछ है, तो कल 2 लोगों को नींद तो बिल्कुल आई ही नहीं होगी। उन्होंने अगर नींद की गोली भी खाई होगी तो भी। पहले नंबर पे ममता बनर्जी दीदी, और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश के स्वनामधन ने, जिन्होंने अयोध्या के राजा डिक्लेयर कर दिया था अवधेश प्रसाद को, और उसके बाद उनकी क्या दुर्गति हुई। 9 विधानसभाओं के उपचुनाव में 7 पे हार गए, मात्र 2 मिली। हमने तब भी बोला था कि अब जैसे हमारी जो भविष्यवाणी कहो या विश्लेषण क्यों सही हुआ, लोकसभा चुनाव में अंतर्राष्ट्रीय और जो अंदर के दुश्मन मिलके बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था। बाहर का थिंक टैंक और पैसा था, उसमें जो एक एजेंडा चलाया गया खटाखट वाला राहुल गांधी के द्वारा, जिसको लोग जोकर समझते हैं, लेकिन वो जोकर कतई नहीं। वो जोकर के बेस में इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा खलनायक है। उसने जो खटाखट 8,500 की बात कही थी, उसका प्रभाव था उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में। हालांकि कुछ उम्मीदवारों के चयन में भी गड़बड़ियां हुई थी, योगी की उतनी चली नहीं थी, लेकिन उपचुनाव में योगी की चली और वो खटाखट का मुद्दा नदारद हो गया था, और दोबारा वो चलने वाला भी नहीं है। बिहार के चुनाव में सबसे बड़ी बात, भले वो एनडीए नकारे, नीतीश कुमार ने आन मौके पे जो 10,000 रुपये महिलाओं को दिए, वो बहुत बड़ा कारक बना जीत में। और ये बात हमने महाराष्ट्र चुनाव के साथ कही थी, और परिणाम भी बोला था कि बिहार में महाराष्ट्र जैसा ही होगा, अगर कुछ ऐसा गिफ्ट दे दिया जाए महिलाओं को। तो खैर, वो तो अब बात गुजर गई। अब आने वाले चुनाव के बारे में बता रहे हैं। कल लोगों ने बोला बंगाल के बारे में बताइए, तो बंगाल के साथ यूपी के बारे में भी बता रहे हैं। सबसे पहले यूपी का समीकरण वही माई वाला है, और हमने कई बार ये बात कही है, और 2 बार, कम से कम 3 बार वीडियो में भी कही है। माई जो मुस्लिम और यादव का था गठजोड़, वो भाजपा के माई ने तोड़ दिया। यहाँ यम का मतलब मोदी और बाई का मतलब योगी है। इससे बड़ा
कोई हिट फार्मूला किसी राजनीतिक पार्टी के पास है ही नहीं। दोनों आजमाए हुए चेहरे, त्याग तपस्या से परिपूर्ण, कोई भ्रष्टाचार का आरोप लग नहीं सकता, और दूसरी तरफ आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए। नहीं तो मुलायम और लालू परिवार बताए कि अरबों खरबों की संपत्ति कहाँ से आ गई। लालू यादव के परिवार में सबसे पहले जो बड़ा पद प्राप्त करने वाले उनके भाई साहब चपरासी थे। उसके पहले तो कोई चपरासी भी नहीं बना था। वो परिवार आज अरबों खरबों में खेल रहा है। मुलायम सिंह नई साइकिल खरीदने की हैसियत नहीं थी तो वो अब चार्टर्ड प्लेन पे चलते हैं और चाहे तो जेट खरीद लें। तो ये कहाँ से, तो ये इनका है। और दूसरी तरफ योगी और मोदी, उनका परिवार अपना, उनकी बहनें, उनके भाई, उनकी क्या स्थिति सब देखते हैं। एक पैसे की वो मदद नहीं करते हैं, जबकि वो कर सकते हैं और कराना चाहिए भाई। सरकार से लोन दिला के उन्हें कुछ चलवा दें, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर रहे हैं। तो अखिलेश का माई समीकरण ध्वस्त हो गया। यहाँ महिला और युवा, स्वाभाविक है योगी महिलाओं को लगातार उनका ख्याल तो कर रहे हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है उनकी सुरक्षा महिलाओं की, तो वो सुनिश्चित तो उन्होंने कर ही दी है। लेकिन अब साथ में चुनाव के पहले वो भी कुछ घोषणा और लुभावनी कर देंगे। तो यूपी में भी बिहार जैसा परिणाम आएगा जैसे महाराष्ट्र के चुनाव के बाद हमने बोला था कि बिहार में वैसा ही परिणाम आएगा, और अब यूपी में भी वैसा ही परिणाम आएंगे। 27 में हौसला सभी का पस्त है। अब 26 में बंगाल सबसे टेढ़ी खीर है, क्योंकि वहाँ तो जैसे डान अपने ढंग से, वहाँ कानून तो ममता का चलता है, लेकिन जो SIR में धमक दिखाई है चुनाव आयोग ने, उसमें ममता के सारे मंसूबे पे पानी फेर दिया है। और वहाँ कानून का राज SIR स्थापित करने जा रहा है, और कानून का राज स्थापित होने के साथ जो ममता के बहुत सारे फर्जी बोर्ड थे वो ध्वस्त हो जाएंगे। एक एक आदमी के पास 10-10 हजार पहचान पत्र मिल रहे हैं, मतदाता पहचान पत्र, अंदाज लगा लो। तो बहुत फर्क पड़ेगा। बिहार में जो NDA की जीत हुई है, तो बंगाल में तो NDA भी नहीं, एक तरफा भाजपा का डंका बजेगा। और तमाम ज्योतिषी जो एजेंडाधारी थे, धंधेबाज थे, ज्योतिष के नाम पे उन्हें क्या कहा जाए, हमने तो उनको उधेड़ के रख दिया है। अब ज्योतिषियों को टीवी पे नहीं आना चाहिए, और आए तो अपना हिजाब लगा के आए। मुंह दिखाने लायक कोई ज्योतिषी नहीं रह गया है। किसी भी ज्योतिषी की कोई भविष्यवाणी सटीक नहीं रही है। और हमने कहा था कि भाई हमें ज्योतिष नहीं आता, ये साफ दिख रहा हमें। तो बंगाल के बारे में भी अब ये लगभग तय हो गया है कि अगली सरकार भाजपा की ही बनेगी। ममता की विदाई, और भाजपा अगर थोड़ा सा कठोर हृदय कर ले तो ममता और अभिषेक बनर्जी दोनों जेल में ही उम्र गुजारेंगे। वाड्रा, सोनिया, राहुल पे रहम दिल है भाजपा, पता नहीं क्यों। हालांकि ये बात अलग है, कांग्रेस ने बोला था, कांग्रेस का मतलब जो NDA अलायंस, अभी कांग्रेस ने बोला था कि भले सरकार किसी की बन जाए, सिस्टम हमारा ही रहेगा। और सिस्टम में यहाँ पे है न्यायपालिका, और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के भी अब तेवर ढीले पड़ने लगे हैं। मोदी ने जो सुप्रीम कोर्ट में जाके, यानी जिसे कहते हैं शेर की माद में घुस के, शेर के मुंह में हाथ डाल के उसकी हलक में कानून को खींच के बाहर ले आए हैं। तो खैर, ये विश्लेषण कैसा लगा आप लिखें, और फिर शाम को एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें आप लोग जो कमेंट्स में लिखेंगे, कोई भी राजनीति से जुड़ा अन्य मामला, उस पर वीडियो बनाएंगे।